अगर मैं आपसे पूछूं आज से 20 साल बाद इंडिया को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पेट्रोल, जॉब्स, टेक्नोलॉजी? नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की। और सिर्फ थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इतनी कि आज हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसी फ्यूचर को देखते हुए अदानी ग्रुप ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो शॉर्ट टर्म में रिस्की लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म गेम चेंज कर सकता है। अदानी इज़ एंटरिंग न्यूक्लियर एनर्जी। पर सवाल ये है कि कोल और सोलर के बाद न्यूक्लियर क्यों? और क्या इंडिया को सच में न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करता है। मोबाइल चार्ज करना हो, एसी चलाना हो या ऑफिस का लैपटॉप हो, सब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। लेकिन फ्यूचर में डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कैसे? सोचो, इंडिया एग्रेसिवली ईवी व्हीकल्स को पुश कर रहा है यूज़ करने के लिए। पेट्रोल गाड़ी की जगह इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार का मतलब हर घर में चार्जिंग। और सिर्फ कार ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, सब इलेक्ट्रिसिटी ही कंज्यूम करेंगे। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, वीडियो एआई, ऑटोमेशंस, ये सब काम करते हैं मैसिव डेटा सेंटर पर। एक सिंगल लार्ज डेटा सेंटर एक छोटे से शहर जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और एआई एडॉप्शन अभी बस स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग बूमिंग। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, ये सब हेवी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्यूचर में एक्सप्लोड करने वाली है। अब क्वेश्चन ये है, क्या करंट एनर्जी सोर्स फ्यूचर डिमांड हैंडल कर सकता है? सोलर एनर्जी क्लीन है, लेकिन सोलर एनर्जी सिर्फ तब तक काम करता है जब सूरज हो। रात को सोलर पावर ज़ीरो। विंड एनर्जी भी डिपेंडेंट है वेदर पे, कभी ज़्यादा कभी कम। कोल पावर रिलायबल है लेकिन पोल्यूशन बहुत करता है। और ग्लोबली प्रेशर है कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। मतलब प्रॉब्लम यह है, हमें ऐसी एनर्जी चाहिए जो क्लीन भी हो, रिलायबल भी हो, 24/7 अवेलेबल भी हो, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस भी हो सके। और यही जगह न्यूक्लियर एनर्जी इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एटम की रिएक्शन से। इसमें फ्यूल बहुत कम लगता है लेकिन आउटपुट बहुत हाई होता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली जनरेट कर सकता है 24 घंटे 365 डेज। इसलिए न्यूक्लियर को बोलते हैं बेस लोड पावर, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। फ्रांस अपनी मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से ही जनरेट करता है। इवन चाइना एग्रेसिवली न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्ड कर रहा है क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी के बिना रन ही नहीं कर सकती। अब समझते हैं अदानी का लॉजिक। अदानी ग्रुप ऑलरेडी एनर्जी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। कोल पावर प्लांट्स, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन का मेजर पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है। अब न्यूक्लियर एंट्री का मतलब है फ्यूचर रेडी पोजीशनिंग। जो कंपनी फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फिलफिल करेगी वही लॉन्ग टर्म विनर बन सकता है। न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री ईजी नहीं होता। ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। इसीलिए जो कंपनीज अर्ली एंट्री करती है उनको लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सकता है। अदानी इज़ बेसिकली पुटिंग इट्स बेट दैट कि इंडिया को फ्यूचर में स्टेबल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में रिस्क भी बहुत है। न्यूक्लियर प्लांट बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कंस्ट्रक्शन अराउंड 8 to 12 ईयर्स तक हो सकता है। उस टाइम में कॉस्ट भी बढ़ सकता है, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है। अगर एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये क्विक प्रॉफिट वाला बिजनेस है ही नहीं, ये पेशेंस वाला बिजनेस है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले अ बिग रोल। इंडिया का टारगेट है 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करना, क्योंकि फ्यूचर में इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ईवी चार्जिंग के लिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्मार्ट सिटीज़ के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकता है।
इसीलिए एक न्यूक्लियर एनर्जी एक स्ट्रैटेजिक रोल प्ले कर सकता है। अदानी का न्यूक्लियर एंट्री सिर्फ एक कंपनी डिसीजन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि फ्यूचर एनर्जी लैंडस्केप चेंज होने वाला है। सोलर इम्पोर्टेंट होगा, विंड भी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन ये नहीं कि न्यूक्लियर एनर्जी इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि कौन कंपनीज फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कौन वेट कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।